सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी हरतालिका तीज व्रत को न करने से कोई सर्वनाश होगा या नहीं। सत्संग जी इस पर तो विशेष वीडियोस आपने देखा होगा, लेकिन सच्चाई सुनिए। हरतालिक तीज व्रत संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। भारत की मिट्टी में जब भी धर्म और आस्था की बातें होती है तो वहाँ उत्सव, व्रत और पर्वों का जिक्र आपने आप आ जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक है हरतालिक तीज। सावन और भाद्र जो पद के महीने में जब महिलाएं हरियाली से सजी धरती पर झूले झूलती है, मेहंदी रचाती और हाथों में चूड़ियाँ सजाती, तब इस पर्व की जो कि छठा अद्भुत हो जाती है। कहा जाता है कि हरतालिक तीज व्रत करने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, लंबी आयु और पति की समृद्धि का वरदान मिलता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में इन व्रत को न करने से जीवन में सर्वनाश हो जाता है? क्या यह महज परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या सच में भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद केवल व्रत पूजा करने से मिलता है, या फिर इसके पीछे एक निरंकारी संदेश जो चेतावनी भी छिपी हुई होती है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देंगे? तो इन्हीं सवालों का उत्तर हमें इस वीडियो में मिलेगा। एक ऐसी कहानी की ओर ले चलूँगा जिसमें गांव का वातावरण, आस्था और अंधविश्वास की लड़ाइयाँ और अंत में निरंकारी सत्य का उद्घाटन होगा। तो सत्संग जी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। संपूर्ण विधि विधान जानकारी जो कि आज देने वाले हैं, हरतालिक तीज व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी, डेट, समय, सब कुछ। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। गांव की एक शिक्षित जो नाम की लड़की जो संगीता थी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवा में हरतालिक तीज का बड़ा ही रौनक भरा माहौल था। गांव की महिलाएं गीत गा रही थी, कुएं से पानी भरकर पूजा की तैयारियां कर रही थी। कोई मेहंदी लगा रही थी तो कोई पूजा की थाली सजा रही थी। गांव की सबसे बुजुर्ग और धार्मिक औरत सुगना जो काकी हर किसी को समझा रही थी, बिटिया इस बार हरतालिक तीज का शुभ मुहूर्त रात 11:46 से पहले जो शुरू होगा और अगले 8:12 तक रहेगा। इस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। अगर कोई इस व्रत को नहीं करेगा तो उसके जीवन में संकट भी आ सकते हैं। यह सुनकर औरतें डर जाती हैं और व्रत के लिए और भी कठोरता से तैयारी करने लगती है। गांव की एक शिक्षित जो लड़की संगीता अपनी गांव में जो बड़ी ही आधुनिकता थी। माँ, क्या सच में ऐसी कोई अगर तीज जो व्रत न करे तो उसके घर बर्बाद हो जाएगा? क्या भगवान इतने कठोर है कि पूजा न करने पर सजा देंगे? माँ डांटते हुए बोली, तू पढ़ लिख गई तो अब देवी देवता पर सवाल उठाएगी? बेटा, व्रत पूजा न करने से पाप लगता है और पाप से सर्वनाश होता है। लेकिन संगीता के दिल में यह सवाल गहरा बैठ गया, क्या सच में भगवान पूजा के भूखे हैं? इस भी जो कि फिर भी इंसानियत की सोच उसे बर्बादी की ओर ले जाती है। व्रत से पहले गांव में पंडित जी आए और कथा सुनाई। बताए उन्होंने कि पार्वती जी ने कठोर तप कर शिव जी को पाया है, इसलिए जो स्त्रियां व्रत करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन जो स्त्रियां यह व्रत नहीं करती उनका दाम्पत्य जीवन संकट में पड़ सकता है, उनके पति की आयु कम हो सकती है। यह सुनकर गांव की औरतें सहम गई। कई ने तो बिना भोजन और पानी के व्रत रखने का संकल्प ले लिया। कुछ ने कहा, अगर हमने यह व्रत न किया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। गांव में डर का माहौल बन गया। इसी बीच गांव में निरंकारी संत बाबा हरिदास का आगमन होता है।
वे लोगों की आस्था और अंधविश्वास का फर्क समझाते हैं। बाबा ने देखा कि औरतें भूख प्यास से तड़प रही हैं, लेकिन मन में डर और भय भरा हुआ होता है। बाबा ने सभा बुलाई और कहा, बेटियों, भगवान को खुश करने के लिए खुद को भूखा प्यासा रखना जरूरी है। शिव पार्वती अनंत शक्ति है, वे भूख और प्यास से परे है। असली पूजा है सच्चाई, प्रेम, करुणा, सेवा। जो औरतें यह सोचकर व्रत रखती है कि न केवल करने से सर्वनाश होगा, वे असल में अंधविश्वास के जाल में फंस सकती है। गांव की इस कुछ चुनौती ने औरतें बाबा का विरोध करती हैं। बाबा जी, हमारे पुरखों ने यह परंपरा चलाई है, अगर हम यह व्रत न करें तो पाप लगेगा क्या? क्या आप हमें रोक सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिटिया, अगर व्रत न करने से पाप लगता तो क्या वह औरतें जिनके यहाँ गरीबी और दुख है सब व्रत छोड़ने वाली हैं? जो कि नहीं। दुख सुख व्रत से नहीं बल्कि कर्म से मिलते हैं। व्रत जो असली व्रत है, झूठ न बोलना, किसी को हक न मारना, गरीब की मदद करना, यही शिव की शक्ति और असली पूजा है। बाबा की बातों से संगीता मन में नया प्रकाश लाया। उसने व्रत किया और फिर भूखे से प्यासा से बल्कि सेवा और प्रेम से, मैं इस दिन गरीबों में दान करूंगी और अन्न बांटूंगी, शिक्षा दूंगी और सबको समझाऊंगी कि भगवान डरने वाले नहीं, बचाने वाले हैं। गांव की कुछ महिलाओं भी उन्हें साथ ले गई और जो औरतें केवल डर से व्रत कर रही थी, वे पूजा के बाहर थक कर बीमार पड़ी थी। कुछ तो बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने बुलाना पड़ा उन्हें। लोगों ने सोचा, क्या सच में भूख रहने से भगवान खुश होते हैं? अगर भगवान खुश होते तो बीमारी क्यों आई? तभी बाबा हरिदास ने कहा, देखो, यह है अंधविश्वास का परिणाम। भगवान चाहते हैं कि इंसान स्वस्थ रहे, दूसरों को सुख दे। यह कैसी पूजा है जिसमें औरत खुद ही टूट जाए? बाबा ने लोगों को समझाया, हरतालिक तीज का व्रत कोई बुरा नहीं है। यह स्त्रियों के प्रेम और विश्वास का प्रतीक, लेकिन इसे डर और मजबूरी से मत करो। याद रखो, असली सर्वनाश तब होता है जब इंसान का विवेक मर जाता है। असली विनाश तब होता है जब हम अंधविश्वास को भगवान से बड़ा मान लेते हैं। भगवान शिव पार्वती से जुड़ने का तरीका है सत्य, करुणा और सेवा। धीरे धीरे गांव की औरतें बाबा की बातों को समझने लगी। अब वे व्रत करती, लेकिन डर के कारण नहीं बल्कि प्रेम और आस्था के कारण। कोई गरीबों में अन्न बांटती तो कोई शिक्षा देती तो कोई बीमारी की सेवा करती। गांव बदलने लगा, डर और अंधविश्वास की जगह प्रेम और सेवा में लाने लगा। आखिरकार संगीता ने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि असली व्रत क्या है। हरतालिक तीज, जो कि बहुत ही शिव और शक्ति के लिए असल में असली संदेश है। हर औरत अपने जीव में एहसास करे, प्रेम करुणा लाए। अगर हम इसे भूख, केवल प्यास, डर से जोड़े तो यह अंधविश्वास होगा। असली सर्वनाश पूजा न करने से बल्कि अज्ञान और पाप से होता है। गांव वाले झकझोर उठे। उन्हें लगा कि इतने सवाल से डर में जी रहे थे, अब उन्होंने तय किया कि वे आने वाली पीढ़ी को सच बताएगी। साथ संगत जी, निष्कर्ष निकलता है, हरतालिक तीज को न करने से कोई सर्वनाश नहीं होता। यह व्रत प्रेम, विश्वास और आस्था का प्रतीक है, लेकिन अगर हम इसे केवल डर, मजबूरी और अंधविश्वास से करें तो हमारे जीवन में विनाश लाएगा। असली पूजा जो है सेवा, करुणा, सत्य और प्रेम। असली विनाश अज्ञान, लोभ, झूठ और पाप। इसलिए हरतालिक तीज का व्रत कीजिए, लेकिन इसे निरंकारी के साथ कीजिए, यानी ईश्वर को केवल अनुष्ठानों में नहीं बल्कि हर कार्य में याद कीजिए। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं समझ आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। साथ संगत जी, इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। संगत जी, साथ संगत जी, सूर्यास्त के समय पर भोजन करने वाले हैं। सूर्य जब ढलता है, आकाश में अंधेरा छा जाता है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं और वातावरण में एक अजीब सी जो नित्यबंध फैल जाती है। तो कहते हैं
क्या सच में सूर्यास्त के समय भोजन करने वाले विनाश होगा या क्या होगा? सच्चाई जानेंगे तो आप भी काँप उठेंगे। सूर्यास्त के समय जो ऐसा समय है जिसे लोग अपने शास्त्रों में मानते हैं, सूर्यास्त के समय भोजन करना सर्वनाश का कारण बनता है, क्योंकि इस समय शरीर की पाचन अन्य मंद हो जाती है, वातावरण में असुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और आत्मा का तेज भी घटने लगता है। लेकिन आज आधुनिक जीवन शैली में हम इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। हम शाम के समय ही भोजन भी कर ले रहे हैं, लेकिन क्या सच में अभी भी विनाश होगा या नहीं, या फिर यह अंधविश्वास था? संपूर्ण जानकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा जानेंगे सत्संग जी। तो सत्संग जी, आइए आपके मन की बेचैनी को दूर करते हैं, आपके प्रश्नों को दूर करते हैं। परिवार में क्लेश बढ़ने से पहले निरंकारी विचार हमें समझाते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो शरीर और आत्मा दोनों का ख्याल रखे, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रकृति का उल्लंघन करता है उसका जीवन सर्वनाश हो जाता है। इस कहानी की नींव है, क्या सच में सूर्यास्त के बाद भोजन करने से विनाश होता है? तो सत्संग जी, आइए बिना देरी किए आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, विनाश का कारण बन सकते हैं। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव की मिट्टी, मंदिर की घंटियां और खेतों में गूंजते बैलों की आवाज़, यही हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। परंतु इस संस्कृति के बीच कई ऐसे नियम जो परंपराएं हैं, जिन्हें आज भी पीढ़ी अंधविश्वास समझकर तोड़ रही है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है सूर्यास्त के बाद भोजन न करना, क्योंकि कहा गया है कि सूर्यास्त के समय भोजन करने से विनाश होता है। क्या यह मात्र एक झूठी कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? क्या सच में जो लोग शाम ढलने के बाद खाना खाते हैं उनके घरों में बर्बादी, तबाही मच सकती है, उनकी सेहत बिगड़ सकती है और आत्मा अंधकार में डूब जाता है? आज की इस कथा में हम सिर्फ परंपरा की बात नहीं करेंगे, बल्कि निरंकारी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि इस नियम का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और मोक्ष से भी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान परिवार था। राम स्वरूप, उनकी पत्नी गीता और 2 बच्चे। राम स्वरूप मेहनती किसान था, लेकिन एक आदत ने उनका पूरा जीवन तबाह कर दिया था, सूर्यास्त के बाद भोजन करना। गांव के बुजुर्ग बार बार कहते, बेटा सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के समय पर भोजन मत किया करो, यह पाप है, इससे घर में दरिद्रता आती है। लेकिन राम स्वरूप हंसकर कहता, अरे बाबा, यह सब पुरानी बातें, अब जमाना बदल चुका है। हम दिन रात काम करते हैं, खाने पाने का समय तो जब मिले तो खा लेते हैं। रामस्वरूप को लगता कि जब यह सब अंधविश्वास है, परंतु धीरे धीरे उसके घर में भी अजीब घटना होने लगी। रामस्वरूप की पत्नी गीता ने देखा कि जो बच्चे पहले चहल पहल हंसमुख थे, अब वे हर समय बीमार रहते। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे घर में खान पान की समय बिल्कुल गलत, सूर्यास्त के समय भोजन करने से गंभीर का जो शरीर का भी पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। इससे कब्ज, गैस, मोटापा और रोग पनपते हैं। पर रामस्वरूप ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह जी का वचन था, शरीर की साधना का मंदिर है, इसे बिगाड़ना आत्मा को अंधकार में धकेलना है। लेकिन रामस्वरूप इन वचनों की अनदेखी करता रहा। कुछ ही महीनों में खेतों में फसल सूख गई, पड़ोसी की फसल लहलहा रही थी, लेकिन रामस्वरूप की मेहनत बेकार हो गई। गांव में लोग कहने लगे, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह परिवार सूर्यास्त के समय खाना खाता है।
गीता तो सुन करके डर गई। उसने पति से कहा, देखो हमारे घर में अनहोनी हो रही है, क्या पता सचमुच यही कारण तो नहीं। पर रामस्वरूप ने हंसकर टाल दिया, अरे भाई भाग्य खराब है इसका, सूरज चांद से क्या लेना देना। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले शांति और प्रेम था वहाँ अब कलह और झगड़े होने लगे। बच्चे आपस में लड़ते, पत्नी हर समय रोती और रामस्वरूप शराब का सहारा लेने लगा। गांव के बुजुर्ग निरंकारी बाबा जी प्रवचन सुनाते हुए कहते, सूर्यास्त के समय भोजन करना अंधकार को बुलाना है। यह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी भारी बना सकता है। जब आत्मा अंधकार में डूब जाती है तो घर में क्लेश और विनाश तय है। लेकिन रामस्वरूप भी किसी बात का असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में सत्संग जो हो रहा था, सत्संग निरंकारी महात्मा आए थे। उन्होंने गांव वालों ने मिलकर समझाया, बेटा सूर्यास्त केवल समय नहीं, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। जब सूर्य ढलता है तब प्रकृति आराम करने लगती है। जो लोग इस समय भोजन करते हैं वे प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाते हैं और जो नियम तोड़ता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। साधु ने रामस्वरूप को देखकर कहा, तो चेहरा बता रहा है कि तू रोज सूर्यास्त के बाद भोजन सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त के समय ही करता है। यही तेरे घर के विनाश का कारण है। रामस्वरूप चौंका। उसे लगा जैसे साधु ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। उसी रात रामस्वरूप ने सपना देखा। सपने में उसे अपने पूर्वज दिखाई दिए, रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारे घर की परंपरा तोड़ रहे हो। सूर्यास्त के समय भोजन कर तुम अपनी आत्मा को अंधकार में डाल रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है। सुबह उठकर रामस्वरूप का दिल कांप गया। रामस्वरूप ने साधु के पास जाकर कहा, बाबा जी क्या सच में सूर्यास्त के बाद भोजन करने से विनाश होता है? साधु जो महात्मा थे निरंकारी मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा विनाश तो दो तरह के होता है, शारीरिक विनाश और आत्मिक विनाश। शारीरिक विनाश रोज और जो कि रोग, कमजोरी, अकाल मृत्यु होता है शारीरिक विनाश में। और आध्यात्मिक विनाश में शांति का नष्ट होना, मोक्ष से दूर, पापों का बढ़ाना। जो लोग सूर्यास्त के समय खाते हैं वे धीरे धीरे दोनों ही विनाश की ओर बढ़ाते हैं। यह कोई अंधकार नहीं बल्कि सत्य है। साधु ने आगे कहा, निरंकारी विचार यही है कि इंसान प्रकृति के नियमों के साथ चले। सूर्य भगवान ऊर्जा का स्रोत, जब सूर्य अस्त होता है जो शरीर का अग्नि तत्व भी शांत होने लगता है। समय समय भोजन, उस समय भोजन करना आग बुझ जाने के बराबर, जो कि लकड़ी डालने जैसा है। आग जाने के बाद लकड़ी डालने जैसा है। वह कभी नहीं जलेगी, लेकिन इस पाचक बिगड़ता भी है और जीवन अंधकार में भी चला जाता है। रामस्वरूप इतना सुना और रो पड़ा। उसने वचन लिया कि आज से कभी सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करेगा। धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन हुए। बच्चे की सेहत सुधरी, फसलों में जो बदलाव आए और घर में शांति लौट आई। रामस्वरूप गांव को समझाने लगा, भाइयों यह कोई अंधविश्वास नहीं, मैंने अपने जीवन में भुगता है। सूर्यास्त के बाद भोजन सच में विनाश का कारण बनता है। निरंकारी संदेश यह देते हैं कि रामस्वरूप की नहीं यह कहानी बल्कि हर इंसान की है। आज आधुनिकता के नाम पर हम रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि हम धीरे धीरे अपने शरीर और आत्मा को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। निरंकारी बाबा कहते हैं, अंधकार में भोजन करने से आत्मा अंधकारमय हो जाती है, प्रकाश में भोजन करने से आत्मा प्रकाशमय रहती है। यह कोई झूठ नहीं। जो लोग सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं उन्हें एक न एक दिन इसका दुष्परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि आप चाहें तो सेहतमंद जीवन, खुशहाल परिवार, आध्यात्मिक जागृति, तो आप इस संकल्प को दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और सूर्यास्त के समय भोजन न कर सके। साथ संगत जी, दूसरों की मदद करना हमारी असली जो कि कर्तव्य है।
साथ संगत जी